तो बेरूत में इजरायल का हवाई हमला, बड़ी खबर। 2 रिहायशी इमारतों पर हमला किया है इजरायल ने बेरूत में। बेरूत लेबनान की राजधानी है, वहां तक पहुंच रही हैं अब इजरायल की मिसाइलें। इजरायली सेना ने 3 मिसाइलें दागी हैं। इजरायल के हमले से बड़ा नुकसान हुआ है। और देखिए बड़ी खबर है, फ्रीज ईरानी संपत्ति रिलीज नहीं होगी। ट्रंप ने एक साक्षात्कार में बयान दिया है, व्यवहार बदला तो प्रतिबंधों में राहत दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल फ्रोजन एसेट्स को हम यहां फ्री नहीं करने जा रहे हैं। व्यवहार बदला तो बात शुरू करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ये ईरान को बड़ी बात कही है। तो क्या ट्रंप ने ईरान को दिया हुआ आखिरी मौका भी खत्म कर दिया है? अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की 60 दिन की समय सीमा अब अपने अंत पर पहुंच चुकी है और तेहरान को साफ संदेश गया है कि बातचीत को अब और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये डेडलाइन खत्म होने के करीब पहुंची है, वैसे वैसे पश्चिम एशिया में सैन्य गतिविधियां भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की स्पीड बोट्स, अमेरिकी सैन्य निगरानी, ड्रोन गिराए जाने के दावे और दोनों पक्षों की बढ़ती बयानबाजी ये संकेत दे रही है कि हालात बेहद नाजुक मोड़ पर है। सवाल है कि क्या 2 महीने की कूटनीति किसी समझौते तक पहुंचेगी या फिर अब सिर्फ 24 घंटे बाद फैसला युद्ध के मैदान में होगा। ईरान की ये मॉस्किटो फ्लीट फाइटर जेट, ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स को भी गिरा सकती है। इन बोट्स में 16 मिसाइल लॉन्च ट्यूब्स हैं। ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से लैस हैं। मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर है। मॉस्किटो फ्लीट के अलावा ईरान के पास ऐसे भी शिप हैं जो अचानक समुद्र में कई बोट को लॉन्च कर सकते हैं। ईरान का शाहिद सोलेमानी शिप 4 इंजन की मदद से 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। इस जहाज में एक खास क्रेन सिस्टम लगाया गया है, जिसकी मदद से कहीं भी दर्जनों स्पीड बोट लॉन्च किए जा सकते हैं। स्पीड बोट के जरिए कई मोर्चे से हमला कराया जा सकता है। ईरान के ऐसे हमले से अमेरिकी नेवी लाचार हो जाएगी। और हॉर्मुज में ईरान की लगभग 80 स्पीड बोट्स दिखाई दी हैं। ये सामान्य बोट्स नहीं है, बल्कि IRGC की नौसेना से जुड़ी तेज रफ्तार अटैक बोट्स हैं। ये सभी बोट्स जंग के हथियारों से लैस हैं, जिन्हें किसी भी समुद्री टकराव में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे समय में जब अमेरिका और ईरान के बीच डेडलाइन खत्म हो रही है, इतनी बड़ी संख्या में इन बोट्स का एक साथ दिखाई देना पश्चिम एशिया के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। सैटेलाइट और निगरानी गतिविधियां भी तेजी से बढ़ी हैं। समुद्र में क्या हो रहा है, कौन सी बोट्स कहां मौजूद हैं और किस दिशा में गतिविधियां बढ़ रही हैं, इस पर लगातार नजर रखी जा रही है। इन 80 स्पीड बोट्स की सैटेलाइट तस्वीर के साथ हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी कई और सैटेलाइट तस्वीरें और सैन्य निगरानी रिपोर्टें सामने आई हैं। और अब तीसरी खबर, अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम का दावा है कि उसने कम से कम 2 ईरानी वन वे अटैक ड्रोन मार गिराए। अमेरिका का कहना है कि ये ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात के लिए खतरा बन रहे थे। इन घटनाओं से साफ है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में एक बार फिर बड़े युद्ध का बारूद सुलगना शुरू हो गया है। अल अरेबिया की रिपोर्ट में दावा है कि ट्रंप ने मध्यस्थ देशों के जरिए तेहरान को साफ संदेश भिजवाया है कि बातचीत को अब और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ईरान को जो फैसला लेना है उसे तुरंत लेना होगा। यानी 2 महीने से चल रही कूटनीतिक कोशिशें अब उस मोड़ पर पहुंच गई हैं जहां अगले कुछ घंटे युद्ध की पूरी दिशा तय कर सकते हैं। ईरान की यह बोट समुद्र में 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और इस पर 2 क्रूज मिसाइलें लोड हो सकती है। छोटी सी दिखने वाली यह बोट 700 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों से हमला करने में सक्षम। ईरान जिसे मॉस्किटो यानी मच्छर कह रहा है, उसकी ताकत समझिए। ईरान के बोट्स पर नस्र मिसाइल, कोसार मिसाइल, कादर और जाफर जैसी मिसाइलों की तैनाती की गई। अब ईरान ने अपनी मॉस्किटो फ्लीट पर अबू मेहदी मिसाइलों की तैनाती कर दी। अबू मेहदी मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर है और यह बेहद शक्तिशाली मिसाइल। ईरान के पास गादर क्लास की पनडुब्बी भी है जो बेहद छोटी है। ईरान की मॉस्किटो फ्लीट के बोट्स इन्हीं पनडुब्बियों के साथ हमला कर सकती हैं। बोट और पनडुब्बी दोनों से मिसाइल से अमेरिकी युद्धपोत पर हमले हो सकते हैं। बोट और पनडुब्बी की जोड़ी यूएस के युद्धपोत के लिए खतरा बन सकती है। अब देखिए बीते 60 दिनों में कैसे युद्ध विराम से लेकर बात एक नए युद्ध तक आ गई है। 28 फरवरी से शुरुआत कीजिए। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान ईरान पर 900 से ज्यादा बड़े हवाई हमले हुए और पूरे पश्चिम एशिया में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। इसके बाद 7 अप्रैल को अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति बनी और 2 हफ्ते का सीज फायर लागू हो गया। 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश शुरू हुई। 12-13 अप्रैल की देर रात 21 घंटे चली वार्ता के बावजूद कोई बड़ा समझौता नहीं हो सका। 14 अप्रैल को ईरान पर समुद्री दबाव बढ़ाते हुए अमेरिका ने नौसैनिक नाकेबंदी शुरू कर दी। मई का पूरा महीना डील के लिए ड्राफ्ट बनाने में निकल गया।
ईरान की 24 अरब डॉलर की फ्रीज संपत्तियां वार्ता की सबसे बड़ी बाधा बन गई। फिर 1 से 5 जून के बीच कूटनीति के साथ साथ सैन्य टकराव फिर से बढ़ने लगा। कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमले हुए। यूएस ने भी केश्म द्वीप और सिरिक के ईरानी रडार उड़ा दिए। और अब 7 जून 2026 ट्रंप की 60 दिन की समय सीमा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। सवाल है कि अब आगे क्या नई डील होगी या फिर टकराव का अगला चरण शुरू होगा।